श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर जी। इस सवाल का राइट आंसर ये हो जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? इस सवाल का राइट आंसर ये हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश के महू गांव में। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा निबंध। भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो ललई सिंह यादव। इस सवाल का राइट आंसर भी हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता? तो भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता? तो भीमराव अम्बेडकर जी को। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो किस भाषण का संपादित अंश है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इस सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति रहे। तो भीमराव अम्बेडकर के मुख्यतः प्रेरक व्यक्ति कितने रहे? तो इस सवाल का राइट आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। तो किसने कहा? किसने कहा? तो इस सवाल का राइट आंसर भी हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर जी। आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आवश्यक क्यों मानता है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कार्य कुशलता के लिए। इस सवाल का राइट आंसर ये हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है। तो भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या? तो जाति प्रथा। इस सवाल का राइट आंसर ये हो जाएगा। समाज और राजनीतिक में बेहद सक्रिय निभाते हुए अम्बेडकर ने किनको मानवीय एवं अधिकार दिलाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं? तो अनेक प्रयास किए हैं। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। संविधान निर्माता अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? तो संविधान निर्माता अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी पे। भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? तो भीमराव अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं? इस सवाल का राइट आंसर ये हो जाएगा इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप है। तो अम्बेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? वास्तविक रूप क्या है? तो इस सवाल का राइट आंसर भी हो जाएगा दूध पानी के मिश्रण की तरह। दूध पानी के मिश्रण की तरह। लेखक भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख या प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो प्रमुख या प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? इसका राइट आंसर भी हो जाएगा जाति प्रथा को। जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह कथन किस पाठ का है?
तो यह कथन किस पाठ का है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस सवाल का राइट आंसर बी हो जाएगा। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन है? प्रस्तुत गद्यांश के रचनाकार कौन है? तो इस सवाल का राइट आंसर डी हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर जी। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यह कथन किस पाठ का है? यह कथन किस पाठ का है? तो इस सवाल का राइट आंसर बी हो जाएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता, मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रखता। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है? तो प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से उद्धृत है? तो इस सवाल का राइट आंसर सी हो जाएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा।